चलिए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में ईकारांत नपुंसक लिंग के बारे में जानना चाहेंगे। इसके पहले हम लोग आकारांत, ईकारांत, आकारांत, आकारांत के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने मुनि का पढ़ा था इसके पहले, उकारांत। ठीक है, आज ईकारांत नपुंसक लिंग, वारी और इसके बाद है मति शब्द हैं, शब्द रूप हैं, जिनके बारे में आज चर्चा होगी। नदी भी है उसी में। तो देखिए, हमने बहुत पहले भी बताया था कि शब्द रूप 4 प्रकार के हैं आपके कोर्स के अनुसार: अकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत। ठीक है, अब इसमें ये जैसे आकारांत शब्द का है तो इसमें पुल्लिंग भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये रूप अलग अलग होंगे, सभी अलग अलग होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से वारी ईकारांत नपुंसक लिंग के शब्द है, पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 है। आप देखिए कि वारी शब्द का दिया है, आप इसको याद भी कर लेंगे। वारी शब्द का लिखा है कि येषाम अपि शब्दानाम अन्ते ई भवन्ति ते शब्दा ईकारांत नपुंसक लिंगा शब्दा भवन्ति। यानी जिन शब्दों के अंत में ई होता है ऐसे वे सभी शब्द ईकारांत नपुंसक लिंग होते हैं। तेषाम रूपाणी वारिवत चलंती, और उनके रूप वारी की तरह ही चलते हैं। नपुंसक लिंग जो शब्द होते हैं ईकारांत शब्द होते हैं, और इनके शब्द के अंत में ई लगा होता है। सभी नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति में समान रूप से होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, लेकिन तृतीया के बाद उसमें बदलाव होता है। अब देखिए, इसके अभ्यास हैं कि उचित पदैरिक्त स्थानानि कुर्यात्। एतद, एतद, उसके बाद दिया है वारिरा, वारिड, वारी, वारिणे। इसमें हो जाएगा एतद वारी शीतलम अस्ति, एतद वारी शीतलम अस्ति। दूसरा नंबर है कमलानि विक्षन्ति, यानी यहाँ हो जाएगा वारिणी कमलानि विक्षन्ति, वारिणी कमलानि विक्षन्ति। तीसरा नंबर है इसका वारिणा सह जीवनस्य संबंधः, वारिणा सह जीवनस्य संबंधः, यानी जल का, यानी इनका संबंध इनके जीवन का संबंध जल से होता है। फिर दूसरा चौथे नंबर का है कि एव जीवनम, यानी वारी एव जीवनम, यानी जल ही जीवन है। स्वच्छम दिया है, स्वच्छम वारी पिब, यानी स्वच्छ जल पियो। उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है, उचित विभक्ति भी रिक्त स्थानानि कुर्यात्, यानी उचित विभक्ति के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जैसे दिया है नद्या, नद्या वारी स्वच्छम अस्ति, नदियों का जल स्वच्छ होता है। ख, इसमें है वारिणा जनानाम जीवनम, यानी जो जल होता है लोगों के जीवन के लिए ही है। ग है वारिणी मत्स्या भवन्ति, यानी जल के द्वारा ही मछलियों का भी जीवन होता है। वारी एवं जीवनम, जीवनम जीवनम,
यानी जल ही एक जीवन है। वारिणी अवकरम माँ छिप, यानी कह रहा है कि जल से आप हाथों को मत जो फेंकें। मूल्य परक जो प्रश्न है, शुद्धम अशुद्धम वालिखत जलम वारि सदैवम रक्षणीयम, यानी जल हमेशा जो है रक्षणीय है। जलम वारि बहुमूल्यम अस्ति, ये भी जो है शुद्ध है। जलम वारि एवं जीवनम शुद्ध है। जलम वारि दूषितम करणीयम अशुद्ध है। ठीक है। अब इसके बाद जो है इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द आते हैं जो मति शब्द हैं, मति के शब्द हैं। और यहाँ जो है मति शब्द विभिन्न प्रकार के विभक्तियों में रूप इनके होते हैं। मति शब्द के अंत में भी ई जो है आता है और ऐसा इकारांत स्त्रीलिंग की तरह ही जो है इनका रूप जो है चलता है। ये भी स्त्रीलिंग इकारांत शब्द होते हैं जिनमें रूप जो है मति की तरह जो है चलता है, जैसे बुद्धि का, गति का, उन्नति का, प्रकृति का, धृति का, कांति का इत्यादि रूप जो है मति की तरह ही जो है चलेंगे। यानी हम कह सकते हैं जिन शब्दों के अंत में ती होते हैं वे सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। मति, श्रुति, गति, यानी जो नाम भी ऐसे होते हैं जिनके नाम के अंत में ती शब्द आता है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कह रहे कि येषाम अपि शब्दनाम अन्ते ती भवन्ति तेषाम रूपाणि मतिवत चलन्ति, और जिन शब्दों के अंत में ती शब्द आते हैं उन सभी शब्दों का जो रूप होता है स्त्रीलिंग मति की तरह ही जो है चलता है। अब इसका जो अभ्यास है कि माम मतिम गच्छ, माम मतिम गच्छ, पहले का ख हो जाएगा, उसके बाद दूसरा मत्या किम किम न भवति, यानी क हो जाएगा इसमें दूसरे का। तीसरे नंबर का सर्वे जना मत्यई प्रार्थनाम कुर्वन्ति, तो यहां क हो जाएगा, यानी कि सर्वे जना मत्यई प्रार्थना कुर्वन्ति। उसी तरीके से चौथे नंबर का है मते अनुसारम कार्यम कुरु, मते अनुसारम कार्यम कुरु, मति के अनुसार काम करिए। सर्वेशाम एवं मति ऐसा, यानी सभी लोगों की मति ऐसी एक जैसी है। अब कह रहे हैं कि नीचे लिखे गए कुछ गद्यांश है उसको पढ़ना है और पढ़ करके रूप लिखना है। तो यहां पर बुद्ध का रूप दिया है, बुद्ध के रूप को आपको लिखना है। या अलौकिकी शक्ति बुद्धौ एव, यानी बुद्ध की शक्ति जो है अलौकिक है। अलौकिक और लौकिक, लौकिक का मतलब होता है जो हम देख रहे हों, जिस प्रकार की शक्ति को हम अपने आंखों से देखते हैं और सामने देखकर उसको आभास करते हैं, ऐसे सभी शक्तियां जो है लौकिक हैं। जैसे हम सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, हवा का अनुभव कर रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये लौकिक हैं। लेकिन अलौकिक हम किसको कहेंगे? ऐसे शक्ति जिसको हम देखते नहीं हैं लेकिन उसका हम केवल चिंतन करते हैं, उनका बस नाम लेते हैं और हमें जो है महसूस होने लगता है या हमारा कोई कार्य हो जाता है, ऐसी शक्तियां अलौकिक हैं। तो बुद्ध की शक्ति जो है कैसी थी? अलौकिक थी, यानी जो दिखाई न देने वाली शक्ति। हे ईश्वर,
मह्यम बुद्धि यच, हे ईश्वर मुझे बुद्धि दीजिए, यानी मुझको बुद्धि दीजिए। बुद्धया एव अहम सुकार्याणि करिष्यामि, यानी बुद्ध के द्वारा किया गया कार्य के, या बुद्ध जैसा कार्य मैं भी जो है करूं। बुद्धे एवं अहम भवतः शरणे आगच्छामि, यानी बुद्ध के शरण में मैं जा रहा हूं। बुद्धे बिना तू किम अपि कार्यम न भवति, यानी बुद्ध के बिना कोई कार्य नहीं होता। बुद्धे महिमाम तू अतुलनीय, बुद्ध की महिमा जो है अतुलनीय है, तुलना नहीं की जा सकती। सर्वे एवं बुद्धौ स्थिता, सभी लोग बुद्ध में स्थित हैं। हे बुद्धे मां न्याय मार्गे नय, हे बुद्ध मुझे न्याय मार्ग पर ले आइए। ऊपरी जो बुद्धि शब्द का विविध जो विभक्तियों का रूप है वो सभी जो है बुद्ध की तरह जो है चलेंगे। जो नीचे जो है लिखा गया है या उनके द्वारा जो है देखा गया है, यानी यहाँ बुद्धि से मतलब जो है एक बुद्ध भगवान की बात नहीं हो रही है, यानी कि बुद्धि से मतलब हमारे अंदर जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसकी बात हो रही है। यानी अलौकिक शक्ति बुद्धौ, यहाँ कहने का तात्पर्य कि हमारे अंदर जो एक बुद्धि है वो एक अलौकिक शक्ति के रूप में है, ठीक है, और वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उस बुद्धि के द्वारा कोई भी काम जो है करते रहते हैं। उसी बुद्धि का रूप जो है यहाँ पर है, और उसको नीचे लिखना भी है। मूल शब्द बुद्धि है, अंतिम वर्ण ई है, विभक्ति जो है सातवीं विभक्ति, एक वचन का रूप लिखना है, ठीक है। ये आप जो है स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जो रूप है आपके बुक में भी पहले से ही दिया गया है। आगे देखिए, उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है। उचित विभक्तियों के द्वारा रिक्त स्थानों को भरिए। देशस्य उन्नत्यै किम आवश्यकम, देशस्य उन्नत्यै किम आवश्यकम। ख है कि तीव्रेण गत्या गमनम एवं उचितम, यानी तेजी से जाकर जाना, तेजी से जाना ही उचित है। विपत्ति धृति महात्मा गुण, यानी विपत्ति में जो धैर्य रखते हैं ये महात्माओं का गुण है। धृति के आगे विसर्ग हो जाएगा। वैसे ही है प्रकृति सौंदर्य पश्य, यानी प्रकृति का हम षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप यहाँ ले चलेंगे। यहाँ होगा प्रकृति, यानी प्रकृति सौंदर्य पश्य, यानी प्रकृति के सौंदर्य को देखो। मुखस्य कांति कम न मोहयति, यानी मुख की जो कांति है, जो चमक है, वो किसको नहीं मोह लेती है। मूल्य परक प्रश्न है कि उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, उचित उत्तर चुनकर लिखिए। मतिरेव बलात् गरीयसी, मतिरेव बलात् गरीयसी। मति उचित अनुचितयो विवेकम करोति, मति उचित अनुचितयो विवेकम करोति। मत्या एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, मत्या एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। वैसे ही है, मत्ते नष्टे जनः विनयति, ठीक है।
अगला है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप जो नदी का है। नदी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है, आप इसको हर हालत में याद कर लीजिए। नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप हैं, यानी जो शब्द, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई जो है आती है, ऐसे सभी शब्द जो है नदी ये रूप की तरह चलते हैं और ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अटवी, जननी, भगनी, पुत्री, तरुणी, रजनी इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो सभी शब्दों के रूप जो है नदी की तरह ही चलेंगे। अब इसके जो अभ्यास है कि उचित पदय रिक्त स्थानानि पुर्यत, आप नदी के जो है बुक में आपके पहले से ही जो है मौजूद है रूप नदी का, आप इसको भी देखकर कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं बता ही देता हूं। अत्र नदी बहती, अत्र नदी बहती। दूसरा है नद्या जलम स्वच्छम भवति, नद्या जलम स्वच्छम भवति। तीसरा है कि मुनिय नद्या नमन्ति, यानी मुनि लोग नदियों को जो है नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। चौथा नंबर है कि अहम प्रतिदिनम नद्याम तटम गच्छामि, मैं प्रतिदिन नदी के तट को जाता हूं। अहम प्रतिदिनम तटम गच्छामि। वैसे ही पांचवा नंबर है कि जना नद्याम स्नानम कुर्वन्ति, जना नद्याम स्नानम कुर्वन्ति, लोग नदियों में स्नान करते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत, नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िए। आप चित्र देख रहे हैं, एक नदी जैसा बनाया गया, उसमें कुछ मछलियों के जो है चित्र हैं और उसके पास में एक पेड़ है। अब यहाँ दिया है कि यम पुण्य सलीला नदी भवती, यहाँ पर पुण्य सलील पवित्र नदी जो है बहती है। अहम प्रतिदिनम नदी गच्छामि, मैं प्रतिदिन नदी को जाता हूँ। नदी भी एवं अस्माकम जीवनम जीवनम, करे कि नदी से ही जो है हमारा जीवन है। नद्यै एवं सर्व कारेण योजना रचिता, और नदियों के द्वारा ही सभी प्रकार के कार्यों की योजनाएं जो है बनती हैं। नदीभ्य एवं कार्यार्थम जलम प्राप्यते, नदियों से ही हमें कार्यों के लिए, किसी कार्य के लिए जल प्राप्त होती है। नद्या समीपम अनेके वृक्षा सन्ति, नदियों के समीप में अनेक जो है वृक्ष होते हैं। नद्या मत्स्या सन्ति, नदियों में मछलियां होती हैं। हे नदी कथम अन्ते त्वम स्वरूपम सागरे विलयसी, यानी हे नदी कैसे तुम्हारा अंत जो है का स्वरूप जो है सागर में लीन होना हो जाता है। धन्या खलु तुम धन्य हो। यहाँ नदी शब्द के विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग जो है वाक्यों के रूप में किया गया था। ऊपर के गद्यांश में आपने देखा कि नदी शब्द के विविध रूपों को जो है आपने पढ़ा। नीचे अब उसके कुछ पद, विभक्ति और वचन को हम जो है जानेंगे। जैसे अगर पद नदी है तो द्वितीय में क्या हो जाएगा, नदीम। तो विभक्ति के प्रथमा में हम लिखेंगे द्वितीय विभक्ति, ठीक है। उसके बाद वचन में कौन सा हो जाएगा, एक वचन। वैसे ही तृतीया में हमको लिखना होगा तो लिखेंगे क्या, नदी भी अगर हम लिखते हैं तो ये तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। वैसे ही नद्या ही लिखते हैं, चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा, तो ऐसे चतुर्थी एक वचन नद्या ही लिख देंगे। यहाँ पर उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है, इसमें कोष्टक में आपके जो है कुछ शब्द दिए गए, उन्हीं शब्दों के द्वारा जो है इनको बनाना है। उचित विभक्ति का जो है प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे अटव्याम अनेके जीवा भवंती,
अटव्याम अनेके जीवा भवंती। अटवी शब्द का प्रयोग जो है हम करेंगे किसमें? खष्टी में करेंगे। उसी तरह से ख है कि सर्वे जननीम नमंतु, सभी जननी को नमस्कार हो। ठीक है। उसी तरह है रजन्याम चंद्र सुशोभित भवती, यानी रात का चंद्रमा जो है बहुत ही सुशोभित होता है। रजनी का मतलब होता है रात, और रजनी का यहाँ रूप हम ले चलेंगे षष्ठी विभक्ति में, तो क्या बन जाएगा? रजन्याम। उसी तरह स भगिन्यै क्रीडकम आनयति, यानी वह भगिनी से खेलता है, या भगनी से गेंद के द्वारा जो है खेलता है। तरुणी तत्र वसति, तरुणी वहां निवास करती है। मूल्य परक में उचित और अनुचित आपको लिखना है कि नदियों के जल जो है दूषित नहीं करने चाहिए, ये उचित हो गया। नदी को हमको जो है, नदियों में जो अनेक प्रकार के जो है अवशेष होते हैं उनको नहीं फेंकना चाहिए, ये भी उचित है। नदीनाम तीरे आवास स्थामी न भवित्याभि, ये अनुचित है। कोई जरूरी नहीं है कि नदियों के पास में आपको निवास स्थान नहीं होना चाहिए। नदीनाम, इसको अनुचित लिख लेंगे। नदीनाम तीरे वस्त्र प्रक्षालयादि कार्याणि कर्तव्यानि, नदियों के तीर में पास में कपड़ों की धुलाई इत्यादि कार्य हमें करनी चाहिए। ये जो है अनुचित है, क्योंकि नदी में हमको जो है कपड़े नहीं धोना चाहिए, प्रदूषित होगी नदियां। नदी तो केवल स्नान, धर्म कार्य या इत्यादि के लिए बनाई गई है। अब उसके बाद जो है आते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द, जिसका नाम है साधु। आप साधु का रूप जो है देख लेंगे। साधु शब्द का अंतिम वर्ण जो है ऊ आता है, और ऊ वाले जितने भी जो है शब्द हैं वो सभी साधु की तरह जो है चलेंगे। ठीक है। कह रहे कि जो शब्द, यानी जिन शब्दों के अंत में ऊ शब्द आते हैं उनको हम जो है साधु की तरह ही जो है चलाते हैं, और वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुरु हो गया, भानु हो गया, बंधु हो गया, प्रभु हो गया, इत्यादि के शब्द जो है केवल हमें साधु की तरह ही चलेंगे, साधु उकारांत की तरह ही चलेंगे। कह रहे कि जिस शब्दों के अंत में ऊ होते हैं ऐसे शब्द उकारांत शब्द होते हैं। सभी उकारांत शब्द साधु की तरह ही चलेंगे। उकारांत शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। अब यहाँ अभ्यास में उचित पदों को रिक्त स्थानों से जो है भरना है। उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान को भरना है। आश्रमे वसंती, यानी साधव आश्रमे वसंती, यानी पहले का ख। दूसरा नंबर है कि एषः साधूनाम आश्रम अस्ति, यह साधुओं का आश्रम है, यानी दूसरे नंबर का ग हो जाएगा। वैसे ही तीसरा नंबर है गुरुणाम आज्ञाम पालयन्तु, यानी गुरुओं के आज्ञा का पालन करना चाहिए। वैसे ही फोर्थ नंबर है, चौथे नंबर में है कि गुरु को नमस्कार हो, है ना। यानी चतुर्थी का हो जाएगा गुरुवे, गुरुवे नमः। जब हम कभी नमस्कार करते हैं किसी को तो वहां पर जो है किसका प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का केवल प्रयोग होता है। हमने बताया था कि नमः, स्वस्ति, स्वधा और स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए जब हम नमस्कार करने की बात करेंगे, यानी गुरु को नमस्कार करने की बात करेंगे, तो गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप, यानी एक गुरु को अगर कर रहे हैं तो दो गुरु को कर रहे हैं, तो बहुत से गुरुओं को कर रहे हैं,
तो उसके अनुसार गुरु का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप जो है वहां प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि साधु में साधवे शब्द है, तो उसी तरीके से गुरु का जब रूप चलाएंगे तो चतुर्थी के एक वचन में क्या हो जाएगा, गुरुवे, यानी गुरुवे हो जाएगा। गुरुवे नमः, यानी गुरु जी लोगों को, गुरु जी को नमस्कार हो। वैसे पांचवा है कि सह गुरुणाम सह गच्छति। सह साकम सार्धम और प्रति की योग में केवल तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहां सह आने के कारण हमें क्या लगेगा, गुरुणा हो जाएगा। इन चुनने वाले जो भी जो है इसमें क ख ग घ है, उनमें से हम गुरुणा को ही चुनेंगे। ठीक है। अब एक बच्चे के मन में ऐसा विचार आ रहा है, क्यों गुरुणा को ही हम चुनेंगे, क्यों नहीं गुरुम को चुनेंगे, क्यों नहीं गुरुवे को चुनेंगे, क्यों नहीं गुरु को चुनेंगे। तो इसका मतलब फिर एक बार आप समझ लीजिए कि आपका प्रश्न सही है कि क्यों जो है हम गुरुणा को ही पहचान करेंगे। यही बात मैंने पहले बता दिया कि सह साकम एक नियम होता है जिसको हम कहते हैं कि सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि क्या आया है, सह गच्छति आया है। सह का मतलब होता है साथ में, और जब सह आ गया या यहाँ पर साकम भी आया होता या समम भी आया होता तो भी जो है हम क्या लगाते, तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करते, और इसलिए गुरु में का तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो साधुना आया है, वैसे ही जो है गुरुना हो जाएगा, यानी गुरुणा। इसीलिए हमने चारों जो विकल्प जो दिए गए हैं उसमें हमने गुरुणा को ही सबसे उचित जो है समझा है। इसलिए यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सह गुरुणा सह गच्छति, यानी वह गुरु जी के साथ जाता है। ठीक है। अब नीचे लिखे गए अधोलिखित गद्यांश है, उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद गुरु का रूप जो है आपको जो है लिखना है, तो ठीक जो है आप साधु की तरह इसको भी आप लिख सकते हैं बुक से। ठीक है। चलिए मैं बता ही देता हूं। गुरु ब्रह्मा, यानी गुरु क्या है, गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है और गुरु महेश्वर भी है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। क्यों, क्योंकि ये ज्ञान देता है। किसके बारे में ज्ञान देता है, तो उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ज्ञान देता है। इसलिए इसकी उपाधि क्या लिखा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, यानी गुरु ही सब कुछ है। अहम गुरु नमामि, मैं गुरु जी को नमस्कार करता हूं। स साक्षात पर ब्रह्मा, वह साक्षात प्रत्यक्ष रूप से क्या है, पर ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब अगर आपको व्याख्या किया जाए तो बहुत ही विशद व्याख्या इसकी हो सकती है, जिसकी व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते। जो ब्रह्म शब्द है इसकी व्याख्या बहुत ही विशद है। तो बस ये आप ये जानिए कि पर ब्रह्म यानी कि एक ऐसे जो है ईश्वर जो पूरे ब्रह्मांड को जो है देख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, यानी सबसे जो है बड़ा ऑलमाइटी वो है पर ब्रह्म। तो इसलिए कह रहा है कि वह सह साक्षात पर ब्रह्म। कौन साक्षात पर ब्रह्म है, गुरु। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। और कह रहे हैं अहम गुरुणाम उपदिष्ट, और मैं गुरु के पास में, यानी गुरु के को पास से जो है देखता हूं, पास बैठता हूं। गुरु एवं मम भक्ति अस्ति, और गुरु के प्रति मेरी भक्ति होती है, यानी श्रद्धा होती है। जब गुरु के प्रति श्रद्धा होती है
तो निश्चित रूप से बच्चे में और उसके ज्ञान में, माने बच्चे का जो विवेक होता है, ज्ञान होता है, उसमें विकास होता है। ठीक है। और अहम गुरुवे एवं सर्वम समर्पिता हूं, समर्पितवान, कह रहे कि मैं गुरु के लिए सभी कुछ समर्पित करता हूं। यानी गुरु जी को एक बहुत ही श्रद्धा के भाव से यह कह रहा है कि मैं गुरु जी को सब कुछ समर्पित करता हूं। अहम गुरु किमपि न गोपयामी, यानी गुरु जी से कोई भी बात नहीं छिपाता हूं, गोपनीय नहीं रखता हूं। अहम सर्वदा एवं गुरु आज्ञाम पालयामी, मैं हमेशा ही गुरु के आज्ञा का पालन करता हूं। गुरु एवं में श्रद्धा अस्ति, यानी गुरु में ही मेरी श्रद्धा है। हे गुरु भवाम एवं मम आधार, हे गुरु आप मेरे आधार हैं, मेरे आधार हैं, माने आप ही के ऊपर मेरा आधार है। मम एवं मम आधार, हे गुरु मह्यम ज्ञानम प्रेक्षु, मुझे ज्ञान प्रदान करिए, मुझे ज्ञान दीजिए। अत्र गुरु शब्दस्य विविध विभक्ति रूपाणि सन्ति, यहाँ पर गुरु शब्द के विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग करके एक हमने गद्यांश को जो है पढ़ा और गुरु के महिमा को जो है बताया गया, और आपने इसके द्वारा जो है उस गुरु के भिन्न भिन्न प्रकार के विभक्तियों के बारे में जाना, उनके वचनों के बारे में भी जाना। ठीक उसी तरीके से नीचे भी आपको गुरु के कुछ पद लिखने हैं, उनके अंतिम वर्ण क्या है वो लिखने हैं, विभक्ति कौन सी विभक्ति में है, और उनके वचन क्या हैं, एक वचन द्विवचन, किस में आप जो है लिख रहे हैं, ये भी जो है लिखना है। ठीक है। उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है, उचित विभक्ति भी रिक्त स्थानानि पूरियत, यानी उचित विभक्ति के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अहम प्रातम प्रभुम नमामि, मैं प्रातः काल प्रभु को नमस्कार करता हूं। दूसरा है कि सर्वे एवं प्रभो प्रतिपलम स्मरन्ति, सभी लोग प्रभु का प्रतिपल माने एक एक पल उनका क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। यानी सभी लोग प्रभु का प्रतिपल स्मरण करते हैं। बंधुना सह स्नेह कर्तव्य, यानी बंधुओं से के साथ जो है हमारा कर्तव्य है, स्नेह की भावना जो है रखें। जो हमारे भाई बंधु हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे हम मिलजुल करके रहें। तो यहाँ बंधुना हो जाएगा। उसके बाद घ है भानुना एवं आकाश सुशोभित भवति, यानी भानु का मतलब होता है सूर्य, है ना, भानु का मतलब सूर्य। तो कह रहे कि भानुना एवं आकाशम सुशोभितम भवति, यानी जो सूर्य है वो आकाश में बहुत ही सुशोभित होता है। भानुम बिना जीवनम निरर्थकम, और सूर्य के बिना जीवन निरर्थक है, बेकार है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी। मूल्य परक प्रश्न है। अब देखिए कि भानु सूर्य प्रकाशस्य प्रतीकम, यानी सूर्य प्रकाश का जो प्रतीक है। बात सही है कि सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, तो आप इसको आम लिखेंगे, यानी ये सही है। हाँ। फिर गुरु ज्ञानस्य प्रतीकम, गुरु ज्ञान का प्रतीक है, ये भी सही है, इसलिए यहां भी हम हाँ लिखेंगे। उसी तरीके साधु त्यागस्य प्रतीक, जो साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, वे त्याग का प्रतीक होते हैं, क्योंकि घर द्वार छोड़ करके वो कहीं साधना में लीन होते हैं, उनका जो है प्रतीक होता है त्याग।
प्रभु सर्वेशाम रक्षकः, यानी प्रभु सभी लोगों की रक्षा करते हैं। ये भी में यानी सभी में हम आम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ठीक उकारांत नपुंसक लिंग मधु का रूप है। आप जो है देख सकते हैं पेज नंबर 65 पर। मधु शब्द के अंतिम वर्ण उ है और इस प्रकार से उकारांत नपुंसक शब्द है, यानी जिन शब्दों के अंत में उ होता है उनके रूप भी मधु की तरह जो है चलते हैं, जैसे वस्तु है, वसु है, मृदु है, लघु है इत्यादि अनेक जो शब्द हैं, ये सभी जो है मधु की तरह ही जो है इनका रूप जो है चलेंगे। अब यहाँ अभ्यास में आप देख सकते हैं उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान को जो है भरना है। मधु मधुरम भवति, यानी मधु मधुर होता है। दूसरा, भ्रमराः पुष्पेषु मधु प्राप्तुम आगच्छन्ति, यानी भौरे पुष्पों में मधु को प्राप्त करने के लिए आते हैं, यानी दूसरे नंबर का क हो जाएगा। तीसरे का ख, यानी कि मधुना रसम स्वास्थ्याय लाभकारी भवति, यानी मधु का रस जो है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। उसी प्रकार से चौथे नंबर का घ हो जाएगा, यानी मधुनी सर्वे स्नेहति, यानी मधु को सभी लोग बहुत ही स्नेह करते हैं, यानी बहुत ही प्रेम से खाते हैं। अत्र अनेकानि वस्तूनि सन्ति, यहाँ पर अनेक जो है वस्तुएं हैं। उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न में है, कुछ उदाहरण जो है यहाँ लिखे गए, जैसे नी, म और धू लिखना है। तो इसको जो है हमको बनाना है कि मधुनी अगर लिखना है, ठीक उसी प्रकार से दूसरे जो है नंबर में क्या हो सकता है, यानी लिखा है अलग अलग करके जो है ये लिखा हुआ जो अक्षर हैं इनको एक जगह करके हमको लिखना है। तो न स तु व, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वस्तुनः, इसको हम लिख देंगे वस्तुनः। उसी प्रकार से तीसरे नंबर में है कि सु, नी और व, तो यहाँ हो जाएगा वसुनी। इसको जब हम क्रम से करेंगे तो हो जाएगा वसुनी। वैसे ही जो है ने, धू और म शब्द है, तो इसका जो है हम करेंगे तो मधुने हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा है ने, तू, व और स अक्षरों को जब हम क्रम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तुने, वस्तुने। वैसे ही है ना, तू, व, म और स, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा वस्तुनाम। मूल्य परक कुछ प्रश्न है, एक्थेक्षम लिखत उचित जो है लिखना है, जैसे जीवनम एक में दिया है, मधुमयम किम किम भवितव्यम, यानी अगर मधुमेह है आदमी का आचार तो क्या क्या जो है उसे होगा, क्या होता है। जैसे लिखा है कि बदनम, जीवनम, वचनम, आचरणम, तो जीवन कैसा होना चाहिए, मधुमेहम किम किम भवितव्यम, कैसे जो है यह अच्छा होता है, जब आचरण हमारा जो है सही होता है तो जीवन भी हमारा अच्छा होता है। यानी आचरण जब मधुमेह होगा तो जीवन अच्छा होता है। वैसे ही जब हमारी बदनम